आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज श्री भक्तमाल में से श्री जयदेव जी के बारे में आपको वृतांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत 7-8 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। श्री जयदेव जी एक महान भक्त, जिनका गीत गोविंद आज भी दुनिया के अंदर पूजा जाता है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी भक्ति की दास्तान आपको सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। स्वतः ही आपको पता लगेगा कि श्री जयदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी। तो दोस्तों, सबसे पहले यह कवित्व आता है। श्री जयदेव जी की साखी शुरू करने से पहले इसका गायन करते हैं। उसके पश्चात श्री जयदेव जी के बारे में आपको सूक्ष्म वृत्तांत सुनाऊंगा। दोस्तों, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही रुचिकर वृत्तांत है, अतः आप इसको अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। कोक काव्य नवरस सरस श्रृंगार को सागर। कोक काव्य नवरस सरस श्रृंगार को सागर। प्रचुर भयो तिह लोक गीत गोविंद उजागर। अष्टपदी अभ्यास करें तेहि बुद्धि बढ़ावें। अष्टपदी अभ्यास करें तेहि बुद्धि बढ़ावें। राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवें। राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवें। संत सरोरुह षंडिकों पद्मापति सुख जनक रवि। जयदेव कवि नृप चक्कवै खंड मंडलेश्वर आन कवि। संत सरोरुह षंडिकों पद्मापति सुख जनक रवि। जयदेव कवि नृप चक्कवै खंड मंडलेश्वर आन कवि। दोस्तों और भक्तों, एक महाकवि श्री जयदेव जी संस्कृति के कविराजों के राजा, चक्रवर्ती सम्राट थे। शेष दूसरे सभी कवि आपके सामने बहुत छोटे बड़े राजाओं के समान थे। आपके द्वारा रचित गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में बहुत अधिक प्रसिद्ध और उत्तम सिद्ध हुआ है। यह गीत गोविंद माधुर्य, भावापन्न काव्य साहित्य के नवरत्नों और विशेषकर उज्ज्वल एवं सरस श्रृंगार रस का सागर है। इसकी अष्टपदियों का जो कोई नित्य अध्ययन एवं गान करता है, उसकी बुद्धि पवित्र और प्रखर होकर दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। जहाँ अष्टपदियों का प्रेम पूर्वक गान होता है, वहाँ उन्हें सुनने के लिए भगवान श्री राधा रमण जी अवश्य आते हैं और सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। श्री पद्मावती जी के पति श्री जयदेव जी संत रूपी कमल वन को आनंदित करने वाले और सूर्य के समान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री जयदेव जी का जीवन चरित्र संक्षेप में कुछ इस प्रकार है, आपको बताता हूँ। दोस्तों, प्रसिद्ध भक्त कवि श्री जयदेव जी का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदुबिल्व नामक ग्राम में हुआ। केंदुबिल्व नामक ग्राम, इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामा देवी था। ये भोजदेव
कान्यकुब्ज से बंगाल में आए और कान्यकुब्ज में बंगाल में आए हुए पंच ब्राह्मण में भरद्वाज गोत्र श्री हर्ष के वंशज थे। माता पिता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़कर और चल बसे थे। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह किया करते थे। पूर्व संस्कार इनके अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्या का अभ्यास कर लिया और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी बन गए। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर द्वार हथियाने का निश्चय कर लिया। उसने एक ऐसा दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव से कहा कि देखो जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो अभी मेरे रुपए ब्याज समेत लौटा दो, नहीं तो इस दस्तावेज पर सही करके घर द्वार मुझे अपना कब्जा कर लेने दो। जयदेव सर्वथा निष्प्रह थे। उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से तो आया ही था, उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई आई और अपने घर से आकर निरंजन से कहने लगी कि बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई है, सब कुछ जल गया है। भक्त जयदेव वहीं थे। उनके मन में द्वेष हिंसा का कहीं लेश मात्र भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके अंदर घुस गए। जयदेव का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई, जैसे जागते ही सपना अदृश्य हो जाता है। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करनी पर पछताता हुआ निरंजन जयदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़कर कहने लगा कि हे देव, मेरा अपराध क्षमा करना। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया है। आज तुम ना होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम, आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जान लिया है। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगा। भगवान की अपने ओर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर बार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जाने का निश्चय कर लिया और अपने गांव के पाराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की तरफ चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए मग्न हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे मारे प्यास के व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भक्तवत्सल कल्पतरु हरि ने स्वयं गोपाल बाल के वेश में पधारकर जयदेव को कपड़े से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदनंतर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को क्षम्य वेश में उस समय जयदेव जी और उनके साथी पाराशर ने नहीं पहचाना। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा भगवान श्री कृष्ण का नाम गायन करते रहते थे। एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा कि चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कलकल नादनी कालिंदी बह रही है। यमुना तीर पर कदम के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण
अपनी मुरली हाथ में लिए हुए मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अकस्मात यह गीत निकल पड़ा। दोस्तों, यह गीत संस्कृत की पंक्तियों में है। आपके समक्ष मैं आपको सुना रहा हूं। मेघैर्मेदुरम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमेणक्तं भीरूरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्युद्भकुञ्जहुर्म कुञ्जद्रुमं राधमाधवयोर्जनयन्ती यमुनाकूले रह केलयः। पाराशर इस मधुर गाने को सुनकर मुग्ध हो गया। बस यहीं से ललितम मधुर गीत गोविंद का आरंभ हुआ। कहा जाता है कि यहीं जयदेव जी को भगवान के 10 अवतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर 10 अवतारों की क्रमशः स्तुति गाई। कुछ समय के बाद जब उन्हें बाहरी ज्ञान हुआ तब पाराशर को साथ लेकर वे भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए भगवान के दर्शन प्राप्त कर जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में एक विरक्त सन्यासी की भांति रहने लगे। उनका कोई निश्चित स्थान नहीं था। प्रायः वृक्ष के नीचे ही वे रहा करते थे और भिक्षा द्वारा अपना क्षुधा निवृत्ति करते थे। दिन रात प्रभु का ध्यान, चिंतन और गुणगान करना ही उनके जीवन का एकमात्र हिस्सा बन गया था। दोस्तों, यह वृतांत आपके समक्ष जयदेव जी का मैंने रखा। दोस्तों, इनकी और भी इसका वृतांत है, लेकिन बाकी का हिस्सा हम आपको अगले वृतांत में सुनाएंगे, जो कि जयदेव जी श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप यह श्री भक्तमाल से लिया गया वृतांत था। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय कमेंट्स के रूप में अवश्य देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। जय श्री राधे गोविंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा कृष्णा।